एक रात मैं सुकून से अपने बेड पे सो रहा था। मेरी वाइफ मेरे साइड पे सो रही थी। कमरे में पूरा अंधेरा था। अचानक से मुझे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, पर आवाज फिर से आई और थोड़ी देर लगातार फुसफुसाहट होती रही। कमरे में बहुत हल्की सी लाइट थी। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब वो आवाज आनी बंद हुई, तब जाकर मेरी आंख लगी। अगली सुबह मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि उसे कल रात बड़ा अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि हम दोनों सो रहे थे। उसे रूम में एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई। जब उसने आसपास देखा तो एक डरावना सा आदमी मेरे पैरों के पास बैठा था। फिर वो धीरे से क्रॉल करता हुआ मेरे ऊपर आके बैठ गया और मेरे ऊपर झुक के मेरे कानों में कुछ फुसफुसाने लगा। ये स्टोरी एक टर्किश न्यूज़पेपर में एज अ न्यूज़ पब्लिश हुई थी और एक बुक में भी लिखी गई है। ये इंसिडेंट 1919 में रशिया के उस पार्ट का बताया जाता है जो अब यूक्रेन में है। पुलिस को एक मिस्टीरियस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है। एक आदमी की एक एलिवेटर में डेथ हो जाती है। उसकी डेड बॉडी फ्लोर पे थी और बैक दीवार के सहारे टिकी हुई थी। उसकी नेक पे 2 होल्स थे। उसकी स्किन बिल्कुल पेल हो चुकी थी और उसकी बॉडी में बिल्कुल भी ब्लड नहीं था, जैसे किसी ने सारा ब्लड ड्रेन कर लिया हो। सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ फोर्स्ड एंट्री का कोई साइन नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट्स और ना ही कोई ब्लड स्टेन्स। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही थी कि 1 महीने बाद उसी एलिवेटर में एक और डेड बॉडी मिली और बिल्कुल सेम हालत में। ये बॉडी एक 13 साल की बच्ची की थी। टाउन में ये रूमर फैल गया कि एक वैम्पायर है जो लोगों को मार रहा है। लोगों ने उस लिफ्ट को यूज करना ही बंद कर दिया। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया। 2 पुलिस ऑफिसर्स उस एलिवेटर में तैनात कर दिए गए। पहले 2 दिन वो ऑफिसर्स एलिवेटर में ऊपर से नीचे रोक कर चेक करते रहे। कुछ नहीं हुआ। पर तीसरी रात अचानक से एलिवेटर बंद हो गया और उसमें बिल्कुल अंधेरा हो गया। ऑफिसर्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट्स ऑन की और अपने कोलीग्स को कांटेक्ट करके बताया कि वो फंस गए हैं। एक लंबी खामोशी के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एलिवेटर की छत से आ रही थी। दोनों एकदम से अपनी फ्लैशलाइट ऊपर करते हैं। वो देखते हैं कि रूफ पे एक बड़ी सी दरार है। उन्हें फिर से आवाज आती है। उन्हें रियलाइज होता है कि वहां कोई बड़ी सी चीज है जो ऊपर क्रॉल कर रही है। वो ध्यान से उस दरार में देखने की कोशिश करते हैं। वहां से कोई चीज उनकी तरफ झांक रही थी। एक सर उस दरार से बाहर आता है। एक फर से भरा हुआ गोल सर और उस पे 8 चमकती हुई आंखें। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। धीरे से वो चीज थोड़ा और बाहर निकलती है। ऑफिसर्स को अपनी आंखों में यकीन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा स्पाइडर था। उनमें से एक ऑफिसर क्लॉस्ट्रोफोबिक था और उसे स्पाइडर से भी बहुत ज्यादा डर लगता था। वो अचानक से पैनिक स्टेट में चला जाता है। उसके हाथों से फ्लैशलाइट गिर जाती है और वो नीचे गिर जाता है और वो हिल नहीं पाता। तभी वो जायंट स्पाइडर
एकदम से दूसरे ऑफिसर के फेस पे जंप करता है और अपने दांत उसके गाल में घुसा देता है और उसका खून चूसना शुरू कर देता है। वो ऑफिसर बहुत जोर जोर से चीख रहा था, पर उसका साथी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चम जाता है, पर वो हिम्मत करके अपनी गन निकालता है और उस स्पाइडर पे फायर करता है। एक गोली उस स्पाइडर को लग जाती है और वो ऑफिसर को छोड़ के वापस से उसी दरार में घुस जाता है। थोड़े टाइम बाद उनकी टीम उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचती है। वो एलिवेटर का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक ऑफिसर की डेड बॉडी फ्लोर पे पड़ी हुई थी और दूसरा ऑफिसर कोने में बेसुध सिमट के बैठा हुआ था। आर्मी को बुलाया जाता है और आर्मी उस स्पाइडर को ढूंढ के खत्म कर देती है, पर उन्हें रूफ पे बहुत सारे एग्स मिलते हैं। रशियन अथॉरिटीज ने इस मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, पर यह न्यूज़ टर्किश न्यूज़पेपर ने लीक कर दी। उनका दावा था कि वो स्पाइडर असल में शेरनोबिल के न्यूक्लियर प्लांट डिजास्टर के रेडियो एक्टिव की वजह से म्यूटेट हो गया था। रशियंस ने इसे डिनाई किया। आपको क्या लगता है, क्या न्यूज़पेपर का दावा सच था या ये बस एक र्यूमर था? और क्या आप कभी एलिवेटर में स्टक हुए हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंस है। एक लेडी को अपने बेटे को लेके नाइटमेयर्स आते थे। ये स्टोरी उसके बेटे ने ही एक प्लेटफॉर्म पे शेयर की थी। वो बताता है, जब मैं 3 साल का था, मेरी फैमिली, मेरी मॉम, डैड और मैं एक पुराने घर में रहते थे। मेरे बेडरूम का एक दरवाजा मेरे पेरेंट्स की क्लोजेट से होके खुलता था। मतलब उनके क्लोजेट में एक दरवाजा था जिसे खोल के कुछ स्टेप्स लेकर आप सीधा मेरे रूम में पहुंच जाओगे। मेरी मॉम को अचानक से नाइटमेयर्स आने लग गए। सारे सपने सेम थे। सपने में उनकी रात को अचानक से आंख खुलती है। वो देखती हैं कि कमरे में हर तरफ आग ही आग है। वो सीधा मेरे कमरे में भागती हैं, मुझे उठाती हैं और खिड़की से बाहर कूद जाती हैं। फिर उनकी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। डॉक्टर उनके रूम में आता है और उन्हें बताता है, आपका बेटा नहीं बचा। तभी उनकी आंख खुल जाती और वो उठ के बैठ जाती। उनकी सांस फूली होती और वो बिल्कुल पसीने से भीगी होती। ये ऑलमोस्ट हर दूसरी रात को होता, लेकिन एक रात उनकी नींद उनके नाइटमेयर से नहीं, मेरे चीखने की आवाज से टूटी। वो भाग के मेरे कमरे में आई और मुझे गोद में ले लिया। मैं बहुत रो रहा था। उन्होंने मुझे चुप करवाया और मेरे चीखने की वजह पूछी। मैंने उन्हें बताया कि मेरे रूम में बहुत सारी आग थी और मैं जल रहा था। इस पॉइंट पे मेरी मॉम ने डिसाइड किया कि अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। थोड़े दिनों में ही हमने वो घर से कहीं और शिफ्ट कर लिया और मेरे पेरेंट्स ने बाद में वो घर बेच दिया। 6 महीने बाद मेरी ग्रैंड मॉम का फोन आता है और वो उन्हें बताती हैं कि हमारे पुराने घर में कल रात बहुत भयानक आग लग गई थी। बाकी घर को इतना डैमेज नहीं हुआ, पर जो कमरा मेरा बेडरूम था वो पूरे तरीके से जल चुका था। वो आग उसी क्लोजेट से शुरू हुई थी। उसके अंदर बल्ब की जो तार थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया था। जब भी ये हादसा याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हमने टाइम रहते वहां से शिफ्ट नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं एक शर्मीली सी टीनेजर थी। मैं ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। जिस लोकेशन में मेरा घर था
वहाँ सब लोग आपस में बहुत घुल मिल के रहते थे और वहाँ कभी कोई क्राइम नहीं हुआ था। वहाँ एक नई फैमिली मूव होती है, एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे। एक बेटा मेरी एज का था और दूसरा मुझसे 2 साल बड़ा। बोलने में रूड लगेगा, लेकिन जो लड़का मेरी एज का था वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर उसका बड़ा भाई बहुत क्यूट था। I mean, वो एक मॉडल जैसा दिखता था। छोटे भाई का नाम था डेविड और बड़े का कार्ल। डेविड कई क्लासेस में मेरे साथ बैठता था। इनफैक्ट कई प्रोजेक्ट्स पे हमने साथ में काम भी किया था। एक दिन जब क्लास में मेरे पास बैठा था, हम दोनों बातें करने लगे। उसने अचानक से स्ट्रेट मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम संभल के रहना, मेरा बड़ा भाई तुम्हें पसंद करता है। हमारे पुराने घर छोड़ने का रीजन एक लड़की थी जिसे वो लाइक करता था। मैं ये सुन के एकदम से शॉक्ड हो गई। आई डोंट नो उसने ये क्यों बोला। उसने ये बात बहुत इंटेंसली बोली और इसके अलावा मुझसे और कोई बात नहीं की। कुछ हफ्तों बाद मेरे पेरेंट्स एक रात पार्टी में जाते हैं और मैं घर पे अकेली थी। रात का टाइम था। अचानक से मेरी डोरबेल बजती है। जब मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, पर डोर मैट पे एक छोटा सा एनवेलप पड़ा हुआ था और उस पे मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं एनवेलप लेके अंदर आ गई और उसे खोला। उसके अंदर एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। ये एक पोइम थी। वो पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पोइम में एक सीन डिस्क्राइब किया गया था कि कैसे एक आदमी जिसने एक केप पहना हुआ है वो चुपके से मेरे घर में आता है, क्लोरोफॉर्म से मुझे बेहोश करता है, मुझे बांध देता है और मुझे बेसमेंट में बंद कर देता है और मुझे बहुत भयानक तरीके से टॉर्चर करता है। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल सन्न हो जाती हूँ, फिर खुद को संभालती हूँ और सोचती हूँ कि शायद मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे ऊपर प्रैंक किया। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि उसकी पोइम बहुत क्रीपी है और मैं सच में डर गई। उसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं उसके साथ फोन पे थी, तभी मुझे दरवाजा खड़खड़ाने की आवाज आई। ये मेरे घर की बैक डोर की आवाज थी। पहले आवाज धीमी थी, पर बाद में इतनी जोर जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा जैसे दरवाजा तोड़ ही डालेगा। अचानक से आवाज बंद हो गई, पर मुझे अभी भी यही लग रहा था कि मेरा कोई फ्रेंड मेरे पे प्रैंक कर रहा है। इसलिए मैंने धीरे से किचन के विंडो से बाहर देखा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अभी भी अपनी फ्रेंड के साथ फोन पे थी। वो मुझ पे चिल्ला रही थी। वो मुझे बोल रही थी कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी अचानक से फ्रंट डोर की बेल बजती है। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाके पीप होल में झांक के बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, पर दरवाजे के बिल्कुल सामने एक ब्लैक कलर का लंप जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मुझे समझ नहीं आया क्या है। मैंने लाइट स्विच ऑन किया, पर लाइट नहीं चली। इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरी फ्रेंड ने मुझे कन्विंस किया कि मुझे उसी टाइम पुलिस को कॉल करना चाहिए, और मैंने वैसे ही किया। थोड़े टाइम के बाद मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने विंडो से बाहर झांक के देखा। सड़क के उस पार स्ट्रीट लैंप के नीचे मैंने कार्ल को देखा। द क्यूट गाय। वो वहां खड़ा सिगरेट पी रहा था और मेरे घर की तरफ देख रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर्स अपनी कार से उतरे और उससे कुछ पूछताछ करने लगे। उन्होंने उसकी तलाशी लेनी चाहिए, पर वो फाइट बैक करने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ा और उसे हैंडकफ्स लगा दिए और उसकी तलाशी करनी शुरू की।
उन्हें बहुत सारी चीजें मिली। एक लाइट बल्ब जो कि मेरे फ्रंट डोर का था, और एक क्लोरोफॉर्म का जार, एक लंबी सी रस्सी और एक बड़ा सा चाकू जिस पे खून लगा हुआ था। वो खून मेरे नेबर्स की ब्लैक कैट का था, जिसे मार के उसने मेरे दरवाजे के सामने फेंक दिया था। उसने उस बिल्ली के ऊपर चाकू से मेरा नाम गोद दिया था। कार्ल मेंटली डिस्टर्ब था, पर उसके पेरेंट्स डिनाइल में थे और वो इस बारे में कुछ नहीं करना चाहते थे। डेविड ने मुझे वार्न करने की कोशिश की। वो शायद अपने बड़े भाई से डरता था, इसलिए सीधा सीधा नहीं बताया, और वो क्रिप्टिक पोइम लिखी। ये इंसिडेंस मेरे अंकल के साथ हुआ था। वो 1970s में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ रहे थे। एक शाम घर वापस जाने के लिए वो लिफ्ट लेने का सोचते हैं। एक आदमी वहां से कार में गुजर रहा था और मेरे अंकल को लिफ्ट ऑफर करता है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और बहुत फ्रेंडली भी था, इसलिए मेरे अंकल उसकी कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी ड्राइव करने के बाद अचानक से वो आदमी गलत रूट ले लेता है। मेरे अंकल उसे बताते हैं कि वो तो गलत रास्ता है। वो आदमी स्माइल करता है और मेरे अंकल को बोलता है, तुम मेरे साथ आ रहे हो। मेरे अंकल बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज की। जैसे ही ट्रैफिक में गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, उन्होंने कार का डोर ओपन किया और झट से बाहर जंप कर दिया और बिना पीछे देखे वहां से दूर भाग गए। इस इंसिडेंट के कुछ साल बाद उन्होंने एक दिन टीवी पे एक न्यूज़ देखी जिसने उनका खून जमा दिया। न्यूज़ में उसी आदमी की पिक्चर थी। उसने 33 लोगों का मर्डर किया था। न्यूज़ में दिखाया गया वो शख्स जॉन वाइन गेसी था, एक नोटोरियस सीरियल किलर। पुलिस को उसके घर के पीछे से 26 डेड बॉडीज बरामद हुई थी। सबसे भयानक बात ये थी कि उसने अपनी कार का पैसेंजर डोर का हैंडल ही रिमूव कर दिया था ताकि उसका कोई शिकार कार से जंप करके भाग न सके।